औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुदाफ़िर शाह। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये मर्दाना बांझपन के बारे में है। मर्दाना बांझपन क्यों हो जाता है? क्या मर्दाना बांझपन की वजह से औलाद पैदा नहीं होती या ज़नाना बांझपन की वजह से औलाद पैदा नहीं होती? ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आपको मैं एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह मर्दाना बांझपन ख़त्म हो जाएगा। अगर मर्दाना स्पर्म्स, मर्दाना जरासीम कमी है या मर्दाना स्पर्म्स की कमी है या मन्नी का पतलापन है या ये जो भी मतलब की वजह हो सकती है मर्दा बांझपन की, और ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो बांझपन की मैं आपको तारीफ बताऊंगा कि बांझपन एक्चुअल में कब बांझपन हम इसको काउंट कर सकते हैं कि अब जो है इस औरत को या इस मर्द को जो है बांझपन का मसला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँ कि आपने ये वीडियो आखिर तक मुकम्मल देखनी है। तो नाज़रीन, बांझपन एक्चुअल में बांझपन किसको कहते हैं? ऐसी मतलब खवातीन या मर्द हज़रात जब शादीशुदा हो जाते हैं, शादी के बाद बच्चा ना होना, बच्चे का पैदा ना होना या हमल करार ना पाना, इसको कहते हैं बांझपन। अब यहाँ पे फिर दो चीज़ें आ जाती हैं। चूँकि मर्द और औरत के मिलाप से जो है हमल करार पाता है, अब पता नहीं चल सकता कि मर्द का बांझपन है या औरत बांझ है। अब मर्द भी बांझ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरत बांझ होती है। मर्द भी बांझ हो सकता है और औरत भी बांझ हो सकती है। मर्द बांझ कैसे हो सकता है? जिस मर्द के स्पर्म्स कम है, मतलब कि जरासीम कम है, उसकी मन्नी पतली है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये मर्द जो है ये बांझ है। ये इस मर्द के मिलाप से औरत को हमल करार नहीं पा सकता। अब दूसरी बात जो है ये औरत का बांझपन। औरत की बांझपन की कई वजूहत होते हैं। रहम का उल्टा होना, रहम का तंग होना, रहम के अंदर सोजिश हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, पानी की थैलियाँ रसोलियाँ वगैरह बन जाना, महामारी का मतलब पूरा मिकदार के साथ ना आना, निकोरे का मसला बन जाना। उसके अलावा और भी कई वजूहत हो सकती हैं। जो हार्मोन्स होता है, जो मतलब कि फीमेल हार्मोन्स होते हैं, इनका डिस्टर्ब हो जाना, पीसीओएस का मसला बन जाना, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। अब इसके लिए आपको सबसे पहली बात जो है ये मर्द को आपने कंफर्म करना है कि मर्द जो है ये बांझ तो नहीं है। आज का नुस्खा जो है ये मर्दाना बांझपन के बारे में। अगर मर्द के जरासीम कम है, मन्नी पतली है, तो औरत बेशक वो 100% ठीक है, तो औरत को हमल नहीं हो सकता, क्योंकि मर्द और औरत के मिलाप से जो है हमल करार पाता है। मर्द के स्पर्म जो है, जो जरासीम है, औरत के जो अंडा है उसके साथ जाकर जाइगोट बनाएगा तो बच्चा जो है वो पैदा हो सकता है। तो इसके लिए आज मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये मर्दाना बांझपन के लिए। मगर सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि वाकई इस मर्द को जो है, जो इस मर्द की जो जरासीम है ये कम है, जो मन्नी है ये पतली है। और बेशक मर्द का टाइम जितना मर्जी है, बेशक वो आधा घंटा लगा रहा है, 10 मिनट लगा रहा है, ये कोई चीज़ मायना नहीं रखती। मायना ये चीज़ रखती है कि मर्द के जरासीम कितने हैं, मर्द के जो है स्पर्म्स कितने हैं, उसकी मन्नी कितनी गाढ़ी है, ये चीज़ मायने रखती है। आप बेशक आधा घंटा लगा लें तो कोई मसला नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा तो अपना ज़ाती तजर्बा है, जो मैं अपने मरीजों से पूछता रहता हूँ, उनसे फीडबैक लेता रहता हूँ, वो ये है कि जिस बंदे के जरासीम कम होंगे, जिस बंदे की मन्नी पतली होगी, मन्नी कम होगी, जरासीम कम होंगे, उस बंदे का टाइम जो आम नॉर्मल आदमी है उसके टाइम से ज़्यादा लगेगा। अगर एक नॉर्मल आदमी है उसका अगर 2 मिनट टाइम है, तो जो मतलब मुतासरा बंदा है, जो बांझपन का शिकार है, जिसके जरासीम कम है, जिसकी मन्नी पतली है या जिसकी मतलब स्पर्म जो है ये कम है, कमज़ोर है, तो उस बंदे का टाइम जो है वो 4 से 6 मिनट लगता है। मतलब कि आम बंदे के टाइम से इस बंदे का टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। अब बंदा ये कहे कि मेरा टाइम अच्छा है जी, मेरा टाइम ठीक है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरी टाइमिंग अच्छी है, तो ये कोई चीज़ जो है वो मायना नहीं रखती। मैंने ये चीज़ रखती है कि आपके अंदर स्पर्म्स कितने हैं, आपकी जो जरासीम है ये कितने हैं, जरासीम एक्टिव कितने हैं। अब आप बेशक आधा घंटा लगा रहे हैं, मगर आपके जरासीम स्पर्म जो है वो 5 से 10 है या 15 या 20 है, तो इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है कि आपकी जरासीम कम है और आपका टाइम ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि मर्द जो है ये बांझपन का शिकार है। तो मर्द के लिए ये नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मर्दाना बांझपन खत्म हो जाएगा, जरासीम जो है वो
बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जरासीम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और मन्नी अगर पतली है तो मन्नी भी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, और 4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी ये कमी पूरी हो जाएगी और आप अल्लाह पाक आपको जो है औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमाएगा। नाज़रीन, अक्सर देखा जाता है कि जब शादी होती है, शादी के बाद जो मैं आपको इसकी तारीफ बताने वाला हूँ कि बांझपन कब से स्टार्ट होता है, तो शादी के 1 साल के अंदर अंदर अगर बच्चा या हमल करार नहीं पा सकता तो हम इसको बांझपन नहीं कह सकते। मतलब कि अब शादी हो जाती है, एक मतलब कि लड़की और लड़के की शादी हो जाती है, शादी के 1 हफ्ते बाद जो है वो घर वाले पूछना शुरू कर देते हैं औरत से कि हाँ जी आपको जो है वो दिन चढ़े हैं या नहीं चढ़े, आपको हमल करार पाया नहीं पाया, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर तशवीश पैदा शुरू हो जाती है। जो ससुराली होते हैं उनके अंदर, उनके ज़हन के अंदर तशवीश पैदा हो जाती है कि अब हमल क्यों नहीं करा पा रहा, औरत में फ़र्क है या मर्द में फ़र्क है। एक्चुअल में जो है ये दोनों का टेस्ट करवाना चाहिए कि फ़र्क किस में है, मसला किस बंदे में है, औरत में है या किस में है। तो 1 साल तक अगर हमल करार नहीं पा रहा तो हम इसको बांझपन नहीं कह सकते। 1 साल के बाद अगर फिर भी हमल नहीं हो रहा तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि बांझपन के मसला। अब आपने फिर दोनों को जो है वो टेस्ट करवाना है कि किस में मसला ज़्यादा है, औरत में मसला है या मर्द में मसला है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपको मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे का अज्जा नोट कर लें। तुखम शुलंगी 50 ग्राम, मगज पंबा दाना 50 ग्राम, लाजवंती 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम और सिंगाड़े ये भी 50 ग्राम लेने हैं। आपने ये पांचों चीज़ें जो हैं 50 ग्राम लेके इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। शुलंगी के जो बीज होते हैं, जो तुखम होते हैं, ये साफ सुथरे लेने हैं, गले हुए ना हो, लगे हुए ना हो, सुराखदार ना हो। बाकी चीज़ें भी आपने देख लेनी, साफ सुथरी इस्तेमाल करनी है ताकि आपको इसका पूरा रिजल्ट मिले। ग्राइंड करके आपने इनको अपने पास महफूज कर लेना है, सफू पाउडर बनाकर। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका इस्तेमाल करने का। सिर्फ 1 चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है, चाय वाला चम्मच, सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा रात को दूध नहीं इस्तेमाल करना, रात को दूध सोडा वगैरह बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। या इसके अलावा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करना, तेज़ मिर्च मसाला, ख़ास तौर पर जो खट्टी अशिया हैं, नींबू का पानी हो गया या इसके अलावा कोई खट्टी चीज़, चटनी अचार वगैरह, दही लस्सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही लस्सी अगर खट्टी नहीं है तो आप लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खट्टा है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा किसी भी खटाई को जो है आपने परहेज करना है और रात को आपने दूध इस्तेमाल नहीं करना। दिन को आप दूध पी सकते हैं, जितना मर्जी आप दूध पिए। रात को दूध सोडा वगैरह का परहेज करें, गर्म चीज़ों से परहेज करें और आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मर्दाना बांझपन जो है खत्म हो जाएगा। ये नुस्खा सिर्फ मर्दाना बांझपन के लिए है। अगर आपके घर वाली को, औरत को, बीवी को अगर बांझपन का मसला है उसके लिए हमारे चैनल पर आप विजिट करें। हमारे चैनल पर इसके लिए बेशुमार वीडियोज पड़ी हैं और हर बीमारी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल सर्च करें और वीडियोज में जाएं तो आपको जो है जनाना बांझपन की वीडियोज भी मिल जाएंगी, मर्दाना बांझपन की वीडियोज भी मिल जाएंगी और इसके अलावा हर बीमारी का नुस्खा जो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो नाज़रीन, ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। मुजरब नुस्खा है, बहुत ही कमाल का नुस्खा है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से सरफराज बनाएगा। स्पर्म्स की कमी है तो स्पर्म्स आपके पूरे हो जाएंगे, जरासीम पूरे हो जाएंगे और मन्नी का पतलापन है तो मन्नी का पतलापन भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं। इस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।